कि वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, और वही कुरान शरीफ में है कि उस पूर्ण परमात्मा जो कबीर नामक अल्लाह है, जो जिसको ये बड़ा भगवान कहते हैं, उस बड़े भगवान की खबर कोई बाखबर बताओगा तो फिर कुरान शरीफ में है नहीं वो ज्ञान, तो वेदों में भी नहीं है, गीता जी में भी नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, और 34 में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है, आपको वेदों में प्रमाण दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर कहा है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्तिधाम में, वहां से सह शरीर चल कर आता है। और यहाँ फिर 3 सतिथि में आता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, मनुष्य दृश्य है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका एक रोमकूप का प्रकाश है, इससे भी अधिक है। और दूसरा एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, और उसमें यह भी प्रमाण दिया 8वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में कि जब वो शिशु रूप धार करके परमात्मा आता है, वो कुंवारी गाय से दूध, उसके दूध की परवरिश होती है, कुंवारी गाय दूध देती है। तो ये लीला कबीर परमेश्वर जब आए थे बालक रूप धार के, उस समय 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई जलपान नहीं किया। मुंह बोली माता चिंतित हो गई थी, तब शिवलोक से आए थे, शिवपुरी परमात्मा की प्रेरणा से एक साधु रूप बनाकर, और फिर कबीर साहब ने उसको कहा था कि आप ऐसे ऐसे कहो इनको। तब कबीर साहब ने बातें की 25 दिन के बालक ने, तब एक कुंवारी गाय मंगवाई गई थी, और कबीर साहब ने कहा था शिव जी तो इसकी कमर पर हाथ मार दे, थपकी मार, इसको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देते उसमें दूध चलने लग गया। फिर उस गाय से कबीर परमात्मा की परवरिश हुई थी। तो वो परमात्मा कबीर साहब हैं, वो काशी में धानक रूप में आए थे, वो परमात्मा है वो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कुरान शरीफ का ज्ञान, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देता है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, कबीर वाणी। उस वाणी को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उन तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो इसका मतलब गीता ज्ञान इनकम्प्लीट, वेद ज्ञान इनकम्प्लीट, और कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट। तो वो कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास है, और ग्रहण करो, आओ और पाओ सतलोक में।